नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुमधारी उजेन्द्र सुमंगलम नमः स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय समय सार चलो पर सामो परिस्थिति जो भी होए इदम इदम आत्मतत्वम ज्ञान मात्र व्यवस्थितम अखंडम एकम अचलम स्वसंवेद्यम अबाधितम सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की पूर्णता का श्लोक है। सर्वशुद्ध अधिकार पूर्ण होता है, उसका आखिर का श्लोक है। इति इदम आत्मनम तत्व ज्ञान मात्र व्यवस्थित है। इस प्रकार यह आत्मा का तत्व परमार्थभूत स्वरूप ज्ञान मात्र है। भगवान आत्मा तो एक ज्ञान प्रज्ञा स्वरूप मात्र है। ये आत्म तत्व नव में नव तत्व में जीव जीव पुण्य पापा स्व संबर निद्रा मद मोक्ष ये सब पर्याय है। एक जीव आदि है। जीव जिसको कहिए वो तो आत्मा का तत्व परमार्थभूत स्वरूप ज्ञान मात्र निश्चय हुआ। ये तो ज्ञान स्वरूपी प्रभु है। आत्मा जगत नो नेत्र, जगत नो देखना जानना, करना कांइक नहीं, अपना सिवाय पर का कुछ करता है तिनकाल में नहीं। निश्चय में तो ऐसी बात है कि अपनी पर्याय का भी करता रहे, ऐसी बात है भाई, बहुत जनी बात बापू। हाँ, पर्याय पर्याय का करता है। ये कहते हैं यह आत्मा का तत्व भाव, तत्व के भाव परमार्थभूत स्वरूप ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। ये तो ज्ञान स्वरूप ही है। कोई को करता नहीं, कोई को परताता नहीं, कोई को अपना मानता नहीं, कोई को जाने बिना रहते नहीं। जेनी बात से भाई अनंत काल थयो 84 अवतार में એને પંચ મહાવ્રતની ક્રિયા પણ અનંતવાર કરી। ऐसी अनंतवार हुई वो कोई चीज नहीं। ये भगवान तो ज्ञान मात्र है, प्रज्ञा स्वरूप चक्षु, ज्ञान चक्षु। जगत चक्षु में जानने देखना लायक है। आत्मा ज्ञान चक्षु मात्र आत्मा है। इसकी दृष्टि ने अनुभव करना वही सम्यक दर्शन में धर्म है। चीज है ज्ञान मात्र निश्चित हुआ कि जो आत्मा का ज्ञान मात्र तत्व अखंड है। क्या कहते हैं झीणी बात है प्रभु चलो का ज्ञान ने को जानते हैं तो
तो ज्ञेयाकार हुआ, ऐसा है नहीं। ज्ञान मात्र कहा और ज्ञान ज्ञेय को जानते हैं तो ज्ञेय का जानना ज्ञेयाकार ज्ञान हो जाता है, ऐसा है नहीं। ज्ञेय शब्द पंच परमेश्वरी परमात्मा ये पण ज्ञेय है, आत्मा ज्ञान है અને सारी दुनिया ज्ञेय है। अपना स्वरूप चैतन्य मूर्ति और विकल्प शुभराग दयादान भक्ति राग से मानकर सारी दुनिया पंच परमेश्वरी भी पर ने व्यवहार है। લોકોને મૂળ તત્વ મુશ્કેલી પડે છે, સાંભળ્યું નથી, કર્યું નથી, કરવાની દરકારી નથી। अनंत काल एमने रखड़तो रखड़तो चलो। कहते हैं ये तो अखंड है। अखंड क्यों कहा? कि आत्मा ज्ञान में ज्ञेय जानने में आता है तो ज्ञान खंड हो जाता है, ऐसा है नहीं। सही भाई, क्या किया? कैसा किया? आत्मा ज्ञान मात्र है पर ये ज्ञान अखंड है। अनेक ज्ञाकारों से अपना ज्ञान स्वभाव सिवाय अलावा दयादान से भक्ति का राग से मानकर पंच परमेश्वरी और सारी दुनिया उसका ज्ञेयाकार ज्ञान होता है, पर ये ज्ञान ज्ञेयाकार का पराधीन नहीं, ये ज्ञानाकार ज्ञेयाकार है। આવી વાત શું થાય? क्या किया? જેમ आंखમાં नेत्र में अग्नि दिखते हैं पर अग्नि नेत्र में नहीं। नेत्र को देखते हैं और नेत्र अग्नि को देखते हैं, कहना ये भी व्यवहार है। ये अग्नि का ज्ञान होता है तो अग्नि यहाँ ज्ञान में आ जाती है, अग्नि का ज्ञेय आकार यहाँ ज्ञान में हो जाता है, ऐसा है नहीं। આવી વાત છે ભગવાન। પ્રત્યક્ષ દેખાય છે એમ કે છે, પ્રત્યક્ષ દેખાય છે ને શેઠ તો બોલે પ્રત્યક્ષ એવી વાત છે। પ્રભુ શું કહીએ? એક આત્મા वरद्रव्य को कभी छुया नहीं। सिद्धांत तीजी गाथा समय सार की तीजी गाथा। एक द्रव्य चैतन्य भगवान कभी कर्म को, राग को, शरीर को, वाणी को, देव गुरु शास्त्र को कभी छुया नहीं, कभी स्पर्श किया नहीं, कभी चुंबन किया नहीं। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का चुंबन स्पर्श छूता है नहीं। शेठ जी ની વાત છે બાપા। ભાગ એવો છે કોઈ, અત્યારે તો ગડબડ થઈ ગઈ। भगवान कैसे कि ज्ञान मात्र आत्मा कहा तो ज्ञान ज्ञेय को जानते हैं कि नहीं? कि ज्ञेय को जानते हैं कहना ये भी व्यवहार है। ये तो ज्ञान का अपना स्वभाव
स्वपर प्रकाशक अपना सत्व अपने से है। एक ज्ञेय के जानने से ज्ञान आया हुआ ऐसा है नहीं। आखिरी बात आई नवराज क्या છે ફુરસદ ન મળે જિંદગી ચાલી જાય છે। શેઠ ચલાઈ ગયા સુભાનો એમ દરેક ચાલ્યા જાય બાપુ। અત્યારે તો સાંભળીએ ચાલ્યા ક્ષણ ક્ષણમાં જે खेती चाली जाए चार गति में रखड़वा। चार गति में रखड़ने को जाते हैं, रुड़ने को। क्यों? प्रभु तो ज्ञान मात्र है और ज्ञान पर को जानते हैं। ये कारण है ज्ञान में ज्ञेय जानने का ज्ञेयाकार आया ऐसा है नहीं। ये ज्ञान ज्ञानाकार है, ज्ञेयाकार का ज्ञानाकार हुआ है। ज्ञान ज्ञानी है और ज्ञान ज्ञान पड़े पूर्णिमा है। ये ज्ञेय को जानते हैं तो ज्ञेयाकार रुकवा नहीं। ज्ञान अखंड शब्द का अर्थ होता है। अखंड शब्द है ना, उसका अर्थ होता है। क्यों? कि प्रभु ज्ञान स्वरूप चैतन्य है, इस सबको जानते हैं तो खरा, तो जानते हैं तो पर ज्ञेया का खंड खंड होता है। यहाँ अनंत जानने से ज्ञान जानते अनंत को, तो अनंत को जानने से ज्ञान में अनंतता खंड खंड भंग भेद हो जाता है। ऐसा है नहीं। समझ में आया? जीनी बात है प्रभु। तो मुद्दानी रकमनी વાત है, મૂળ માલની વાત है। ઉપર ટોકાની બધી વાતો અંતવાર કરી લોકોએ। अरे तृण लोकना नाथ परमात्मा, उसकी भक्ति भी अनंत बैर किया। अरे समोसन या भगवान विराजते हैं, कायम समोसन, कायम तीर्थंकर महावीर क्षेत्र में तो विराजते हैं। क्या अनंत वैद जन्म धारण किया है और अनंत वैद समोसन में भी गए हैं। और प्रभु की वाणी भी सुनी है, पर अपना चैतन सन्मुख जो ये दिखा नहीं, पर सन्मुख से हटा नहीं, स्व सन्मुख में आया नहीं। मानिकचंद जी समझ में आते हैं? भाषा तो अपना हिंदी करते हैं। माल एवं है कि एक तो बे बात करी, सारा सार में एम क्यों एम कहा कि भगवान जी आत्मा अंदर है, ये ज्ञान स्वरूपी है। ज्ञान चक्षु चैतन मित्र चैतन स्वरूप एक बात, दूसरी चैतन है तो ये तो स्व में पर दो को जानते हैं, तो दो को जानते हैं तो दूसरा को जानने से क्या खंड हो गया। ज्ञान आपे कहा कि आपे तो ज्ञान मात्र भगवान आत्मा है, तो ज्ञान तो स्वपर दो को जानने का स्वभाव है। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी
स्वने परने जाननारी शक्ति तो आत्मा की है, तो पर को जाना तो खंड हुआ। गजब बात है प्रभु, એને કભી किया नहीं, सुना नहीं, અને બાય में हो हा जिंदगी एक बे बात हुआ। एक तो प्रभु ज्ञान स्वरूप है, राग नहीं, शरीर नहीं, वाणी नहीं, पंच परमेश्वरी स्वरूप है, आत्मा नहीं। हाँ, ये ज्ञान स्वरूप में पंच परमेश्वरी स्वरूप है, यानी शक्ति है, उसके कारण से नहीं, अपना स्वभाव पंच परमेश्वरी स्वरूप का स्वभाव शक्ति है। वो शक्ति ज्ञान मात्र आपने कहा तो प्रभु आपको अखंड के पर को जानते हैं कि नहीं? तो पर को जानते हैं, तो पर तो अनंत चीज है, तो अनंत चीज को जानने से ज्ञान में कोई खंड, खानी, कटका, भेद जत होता है कि ना? बात एवी છે અત્યારે તો બધી શું ચાલે છે ખબર છે? આ તો 91 વર્ષ ચાલે છે, શરીર કો તો 91। હા 90 ને 1। હા 18 વર્ષની ઉંમર છે। આ ઘરની દુકાન थी ત્યાં भी मैं तो वाँचता था। अभी दुकान है बड़ी, पालेज दुकान है ना, भरूच ने वडोदरा बीच में पालेज है, ત્યાં दुकान है, अभी दुकान है ना। 40 लाख रुपया, 4 लाख की पैदाश है। अभी છોકરાઓ है तो हमारा थईना दीकरा था, हिस्सेदार था। तो वहां तो 51 हुए तो कल बड़ा खड़ा हो गया, छोकरा लड़का है, ये दुकान चलाते हैं। ત્યાં એક પણ मैं तो शास्त्र वालता था, दुकानों पर में भी शास्त्र आता, तो श्वेतंबर का ना, पिताजी श्वेतंबर थे, खानका जी थे, तो उसमें हमारा जन्म हुआ। हम तो आज आया है माविंदे में से, हम तो भगवान पास थे। आखिर में परिणाम में ऐसा फेरफार हो गया था, जन्म हो गया है 11 में, 11 में जेठे उभराला। अरे आ बात क्या से प्रभु, हमें तो બધું सारी व्यापारी से आए है और शास्त्र हजारों जोया है, करोड़ों श्लोकों देखा है, सारी जिंदगी उसमें निकाली है। आई कहते हैं सर आखा शास्त्र नो सारा कहते हैं, आखिर का श्लोक है ना उसका पीछे परिशिष्ट आएगा। एक तो तुम प्रभु ज्ञान सिवाय कोई तुम चीज है ही नहीं। ये पर की भक्ति का परिणाम आना ये भी तेरी चीज नहीं। अगर ये ज्ञान में, ये जानने में आता है कि नहीं? ज्ञान तक तो स्वभाव है जानना, तो जानना स्वभाव स्वने पर दो को जाने के नहीं, कि दो को जाने तो दूसरी चीज तो अनंत है, तो अनंत जाने तो खंड हो जाता है कि नहीं? कि नहीं अखंड है। अखंड जो के ज्ञान मात्र तत्व अखंड है, अर्थात अनेक ज्ञाकारों से
अरे पंच परमेश्वरी हरियंश सिद्धाचार उपाध्याय साधु, उसको जानने से या निराकार पर के काल से हुआ है, ऐसा है नहीं? है आया न, अनेक निराकारों से। अनेक निराकार में तो विकल्प से मांडे पंच परमेश्वरी सद्रव्य ने लोकालोक आया। उसको जानते हैं, पर जानते वेद नहीं पढ़ते, अनंत को जानते छते वेद में खंड नहीं बोलते हैं, ऐसा उसका अखंड स्वभाव है। अरे दरकार કરી નથી કોઈ, દુનિયાની ચિંતા, દુનિયાના व्यवसाय में हम व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवस्थित सब चीज को व्यवस्थित रखने में मैं व्यवस्थापक हूँ। मिथ्या ब्रह्म है, तेरे कारण दूसरी चीज में कोई अवस्था होती है, इनकार में नहीं है। व्यवस्थित है, व्यवस्थित है, व्यवस्थित को व्यवस्था करना ये रहता नहीं। समझ में आया? आई तो जी बेस्ट शब्द बात है, प्रभु तुम ज्ञान है न, तुम दूसरी तो कोई शरीर वाणी मन कर्म राग दया दान भक्ति भगवान की ये तो तुम नहीं, ये तो दूसरा तत्व है। त्यारे तुम तो ज्ञान मात्र है न, तो ज्ञान मात्र है तो जानने का तो स्वभाव है नहीं, तो पर को पर रूपे तुम न हो, पर रूपे तुम न हो, पर रूप का तेरे में ज्ञान आता है, तो पर के ज्ञेयाकार रूप ज्ञान इतना पराधीन हो जाते कि नहीं कि ना, ये ज्ञेयाकार ना ज्ञानाकार अपना होता है, अपना ज्ञानाकार में जानने में आता है, ये ज्ञेयाकार से कारण से नहीं। આવી વાત હવે ધંધા લે નવા क्या जिंदगी सारी जाए है। क्या किया? और भगवान की वाणी है, एक शब्द में तो अनंत भरा है, एक शब्द में तो अनंत। एक जगत शब्द कहो, जगत 3 अक्षर, तो जगत में तो सारा ब्रह्मांड आ गया है। एम यहाँ ज्ञान कहने से तारी आखी चीज अखंड आनंद आ गया, અને તે પણ पर को जानने से, जानने का स्वभाव तेरा सपर प्रकाशक होने से, पर को जानने से तेरे में एक रूपता छूटकर निराकार रूपता हो जाती है, ऐसा है नहीं? अरे आयो बाबू आओ उपदेश बापू मार्ग तो प्रभु हाथ है, अनंत काल किया, એને कभी वास्तविक तत्वની दृष्टि किया नहीं, वास्तविक तत्व तरफ का झुकाव समीप का कर समीप आया नहीं, उससे दूरी वर्त रहा। ये क्या अखंडम ज्ञान मुख्यासन एक बात, अनेक ज्ञेयाकारों से होने पर भी ज्ञेयाकार नहीं होता, ज्ञानाकार अपने स्वरूप है।
एक बात, प्रतिपक्षी कर्मों से भी खंड खंड दिखाई देते हैं, है? प्रतिपक्ष कर्म से निमित्त है राग द्वेष मति सूत और ऐसा खंड खंड ज्ञान दिखाता है। निमित्त के अधीन ये अपने कारण हो, निमित्त से नहीं, निमित्त से नहीं और निमित्त के वश से है। प्रतिपक्ष कर्मों से निमित्त है, यद्यपि खंड खंड दिखाई देता है तथापि ज्ञान मात्र से खंड नहीं दिखाई देता है। अंदर राग ने द्वेष ने पुण्य ने पाप अल्पज्ञपणा दिखते हैं, मति श्रुत आदि अल्पज्ञपणा दिखते हैं। तो ये अल्पज्ञपणा पर नहीं तेरे में, तेरे तो पूर्ण स्वरूप है तेरा, है? ज्ञान मात्र से खंड नहीं, एक है। देखो पैसा अखंड निशा में पर को जानते हैं तो तेरे ज्ञान में अनेकता आ गई, ऐसा है नहीं। सारमा सार आखिर श्लोक कुछ है, कहते हैं कि तुम सबको जानते हो और कर्म का निमित्त के अधीन तेरी पर्याय में राग द्वेष आदि दिखते हैं, ये तेरा नहीं, तुम तो उससे भिन्न एक रूप है। अनेक ज्ञाकार्य तो हुआ नहीं, पर कर्म के निमित्त से अनेकपणा हुआ, ऐसा ही नहीं। आप तो संतों ने वाणी, दिगंबर मुनियों ने वाणी कि भगवान पासे गए थे कुंकुंदाचार 2000 वर्ष पहले, संवत 49, 4 दिन रहे थे नग्न मुनि दिगंबर। 8 दिन सुना, बाकी काल में भगवान की ध्वनि तो स्वयं दोपहर सांझ ऐसे चलती थी कि आंखों दिन न चले। तो दूसरा काल में दूसरा मुनियोजित संत था, सच्चा भावलिंगी संत शुद्ध केवल योवादी, उसके पास से कितना निर्णय किया। ऐसा ज्ञान की पुष्टि यथार्थता लेकर आया, आकर आशा बनाया। अरे एक है ये, क्यों क्या? अखंड होने से एक रूप है, अनेक को जानते छते अनेक रूप होते नहीं। भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप में अनेक को जानते होने पर भी अनेक होते नहीं, एक रूप ही है, अखंड एक रूप है। उसमें खंड ही नहीं हुआ, अनेकता ही नहीं हुई। ऐसा प्रभु अंदर सच्चिदानंद प्रभु परमात्मा स्वरूप है, विराजमान आत्मा है। दृष्टि ये बाजू लिया नहीं कभी, बार मार रोका ही। साधु दिगंबर हुआ, 28 मूल पाया, पंच महावर पाया, 11 का बंतर किया,
एक अंग में 18,000 पद, एक पद में 51 करोड़ जाजेरा श्लोक, ऐसा 11 अंग का भंतर किया। तो आत्मा क्या आनंद स्वरूप ज्ञान है, ये तरफ की दृष्टि दिया नहीं। कहानी हो मुनिव्रत थार अनंत बैर ग्रीवेक उपजायो, 14 ब्रह्मांड है, 14 लोग एना ज्યાં ग्रीवा है, ग्रीवा ત્યાં ગ્રીવેક है, એનું નામ ગ્રીવેક કહે છે। નવ ગ્રીવેક ત્યાં બી અનંત રૂપ છે। જૈન દિગંબર નગ્ન સાધુ ક્રિયાકાંડ પંચ મહાવર્ત 6 મૂળ ગુણ આદિ કરીને, પણ वो कोई चीज नहीं। भगवान अंदर ज्ञान स्वरूपी ये अखंड અને એક है, अखंड होने से एक रूप है। बे त्रण विशेषण हुआ। एक तो ज्ञान स्वरूप है, दूसरा अखंड है, तीसरा एक है। चौथा अचल है, ज्ञान रूप से चले नहीं होता। ज्ञेय को जानते हुए भी ज्ञेय रूप नहीं होता। अचल ज्ञान रूप से चलित नहीं होता। उसका अर्थ ऋणलोकनाथ ने पंच परमेश्वरी ने जानते छते ये ज्ञेय रूप आत्मा नहीं होता, अपना ज्ञान रूपे रहते हैं। આવી વાત હવે ધર્મને નામે બહારમાં કંઈક ચલાવ્યું અને એના અગ્રેસરો થઈને એનું પાછા અનુમોદન આપે, પુષ્ટિ આપે। मारे प्रभु नो कहते हैं अचल है, ये ज्ञान रूप से चलित नहीं होता। ज्ञेय को अपना ज्ञान में अपने सिवाय अलावा सबको जानते हैं, छता ये ज्ञेय रूप नहीं होगा। हरीसा में हरीसा कहता ईसा हरीसा में अग्नि ने बर्फ आम दिखे, भाई अग्नि ने बर्फ हो, ये अग्नि ने बर्फ अंदर नहीं है। बर्फ ओगलते हैं तो उसमें दिखे मोगलते, अग्नि ऐसे होते ત્યાં સુધી। ये हरीसा की अवस्था है। अग्नि ने बर्फ के कारण से नहीं, एक अग्नि अवस्था है हरीसा की। ऐसे आत्मा भगवान ज्ञान हरीश हो, लोका लोग जाने, ये तो अपने पर्याय का स्वरूप है। पर रूप से जानने थे, पर रूप में ये हरीसा में अग्नि घुस नहीं गई है। हरीसा कहते ईसा अग्नि ने बर्फ उसमें घुस नहीं गई है। एम ज्ञान में अग्नि जानने में आते हैं। खरेखर तो जीणी बात बहु प्रभु जानने में नहीं आता। आप प्रकार की स्थिति पर की ये अपने में ज्ञान में जानने की ताकत है, उसके जानते हैं।
है अचल है ना, अचल ज्ञेय रूप नहीं होता है अंदर। अचल अचल ज्ञान रूप से चलित नहीं होता। अपना ज्ञान को स्वरूप छोड़कर पर ज्ञेय को जानते हैं, उससे ज्ञेय रूप नहीं होता, ज्ञान रूप होकर जानते हैं। ज्ञान रूप रहकर ज्ञान को जानते हैं। છેલ્લો શ્લોક છે ને સારા પૂરણમાં क्या किया 415 गाथा। उसमें क्या किया उसका एक माखन है। सुनने में महापुण्य हो तो सुनने में आवे ऐसी बात है। ये कहते हैं ज्ञेय रूप नहीं हुआ, त्यारे है क्या? पर को जानते हैं, ये उसका स्वरूप क्या? अपने को जानते हैं, पर को जानते हैं, पर ये तो स्वपर प्रकाशक अपनी शक्ति स्वसंवेद्य है। देखो स्वसंवेद्य है, अपने से ज्ञान होने योग्य है, अपने से ज्ञात होने योग्य है। ज्ञान स्वरूप भगवान पर ज्ञेय को जानते हैं, તેથી पर वेदन हो गया, ऐसा है नहीं। ये स्वसंवेदन है, अपना ने पर का ज्ञान स्वरूप अपना अपना स्वरूप है, ये अपना स्वरूप का वेदन करते हैं। बहुत जनी बात। છેલ્લો શ્લોક છેક सब आएगा है, आखिर का श्लोक माल माल है। सुबह जी वो आते थे प्रेम से, वो सुनते थे वो प्रेम से, बहुत रहते पर नहीं खुशी पूरी होगी क्या। क्या कहते हैं कि प्रभु तुम ज्ञान स्वरूप है, तो उसमें पर तो जानने में आता है, तो क्या पर जानने में आया अंदर में कि ना? पर संबंधी ज्ञान अपना ज्ञान है, ये जानने में आया है। अपना स्वभाव सफर प्रकाशक है, एक पर के प्रकाश पर है, माटे पर प्रकाशक है, ऐसे है नहीं। सुमन भाई, હું ક્યાં તમારે મુંબઈમાં રખડવા 6,000 પગાર ને 8,000 પગાર ને માલકી રાણીભાઈ નીકળે ઘણા 15,000 પગારદાર દલિતનભાઈ ના દીકરા છે ને મુંબઈ છે। अरे ये धूल है, एने अपनी मानता ये तो मिथ्या भ्रम है, मिथ्या है। कौन वो चीज है माटे मेरे उसका संबंधी ज्ञान हुआ, ये भ्रम है। ये चीज है तो ये चीज की अपेक्षा से मेरे में उसका ज्ञान हुआ, ये भी ब्रह्म है। मेरा ज्ञान में ताकत मेरे में मेरे से, सपर जाने की ताकत मेरे मेरे में से है। तीर कारण में तो स्वसंवेद हूँ, है स्वसंवेद, अपने से ही ज्ञात होने योग्य है। स्व
संवेद्य, स्वना अपने अपने से वेदन करने वाला है। ये पर का वेदन है नहीं, पर विनयाकार हुआपन एक तो ज्ञान आकार है, उसका वेदन है, पर का वेदन है नहीं। आऊं तत्व हाँ तो 2000 वर्ष पहले के लिए कुंकुंद आचार्य बनाया है। नव जमाना वस्तु तो है। स्वसंवेद्य, इस स्वपर को पूर्ण जाने छતાં पर का वेदन नहीं। अग्नि का ज्ञान होने से ज्ञान में अग्नि का वेदन नहीं, एम ज्ञान में लोकालोक जानने से लोकालोक का वेदन नहीं। આ રીતે વાંચન કરવું એ કઠણ પડે. નવરાશી ન હોય, નવરા વાંચે તો કઈ સમજે. એક જણો કહે તો મારા તમે તો આવી બહુ મોંઘી વાત કરો, હું તો 15 દીમાં સમય વાંચી ગયો. એક બાપા ये શું क्या चीज है? स्वसंवेद्य, ये पर को जानना ये भी अपना तो अपने से जानता है, अपने में अपने रहकर अपने को जानते हैं, उसमें वो जानने में आता है। अपने में अपने को रहकर अपने को जानते हैं, उसमें पर का ज्ञान उसको अपने से आ गया है, तो अपना ही वेदन है, पर का वेदन है नहीं। ज्ञान में पर जानने में आया, वो कारण पर का वेदन है कहीं? बिल्कुल नहीं। આવી चीज है स्वसंवेद्य, अपने से ही है जो निश्चय ज्ञात होने योग, अपने से ज्ञात होने लगे। कोई पर के कारण से कि भगवान के कारण से, पंच परमेश्वरी के कारण से? अरे भगवान की वाणी के कारण से जिना आत्मज्ञान होता है कि ना आयम आप कहते हैं। अपने से ये ज्ञात होते हैं योग है जी, पढ़ा ना? स्व संवेद्यम, स्व अपने से ही ज्ञात होने योग है, अबाधित है, उसमें कोई की बाधा नहीं, किसी मिथ्या युक्ति की बाधा नहीं। आज चीज कहेगी, उससे कोई विरोध मिथ्या युक्ति करे तो उसमें बाधा नहीं। मिथ्या युक्ति करे उसकी पास हम क्या पढ़ के जानते हैं, तो पढ़ के जानना तो आया कि नहीं, हम परस्परण आया कि नहीं। मिथ्या युक्ति वाला मेटे को हो, पर ये अंतर चीज में बाधा नहीं। अरे अथा किसी मिथ्या युक्ति से ज्ञान स्वरूपी भगवान एमा पर जानने में आया, माटे पर का वेदन है ऐसा नहीं, और पर को जानने में आया माटे खंड हो गया ऐसा नहीं। अपना एक रूप खंड रूप में रहते हैं, यह खंड एक रूप रहने से उसमें स्वपर जानना अपने एक रूप में आता है, और उसका वेदन है।
હા 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 આવી વાતો સાંભળવી મુશ્કેલ પડે. હા હા દુનિયામાં તણાણા તેમને એમાં પાયસન ધૂળ બારની એમાં બોય કિરાના આફ્રિકામાં ગયા હતા એટલા સાંભળીએ કે 7 લાખ વસ્તીમાં 1 લાખ તો મોટર, 4.5 લાખ 450 કરોડપતિઓ નેરોબી એવી જગ્યાએ ને હમણે 450 તો કરોડપતિ ત્યાં और 15 तो अबेपति 100 करोड़ धूल में है कि बापा ये गया था पेपर में अबेपति हमारी पास तो छोटी उम्र ना एक मोट भाई था दूसरी गिला नानू बन आया था એને તો પ્રશ્ન એસા કિયા પણ હવે અહીંયા પરદેશમાં માળ ગઈ એમ તો જિંદગી મેં તો બહુ માણસનો પ્રેમ એટલી 51 વર્ષ હવે એને ક્યાં એમ કહેવું કે તમારી વાત બધી આ ખોટી છે શ્વેતાંબરની. એને એવો પૂછ્યું પ્રશ્ન, महाराजा दिगंबर मंडल है तुम्हारा, ये हमारा मंदिर में आते नहीं, मंदिर का दर्शन करते नहीं, सभी में दिखते करते नहीं. तो એવું સમજ ને આ પ્રદેશમાં ક્યાં કહે છે ये तो मैं कहा भाई तत्व ज्ञान हुए पीछे व्यवहार कैसा होता है उसका ख्याल होता है. यहाँ क्या है ना दूसरा एम कही कि तुम्हारी बात श्वेतांबर मत नवो निकळ्यो છે, दिगंबर में से मत जैन નથી. मोक्ष मार्ग प्रकाश में सूरज मारे 5 वाद्य में कया मत है तो હું ક્યાં કહીએ બિચારા એને એમ કહી भाई तत्वदृष्टि आत्मदृष्टि हुए पीछे व्यवहार कैसा हो ऐसी खबर तो चित पड़ेगी. पहले तत्व ज्ञान बिना व्यवहार का खबर नहीं पड़ेगा. विचन में हटा कि नहीं. ये रतिलाल नाम रतिलाल नाम હતો આવ્યો પછી મુંબઈ આવ્યો અમે ત્યાંથી મુંબઈ આવ્યા ન્યાય આવ્યો. પણ આ વાત ક્યાં હજી હા જૈન સંપ્રદાયમાં પીડ્યા એને સાંભળવા મળે નહીં. હા 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 એ ક્યારેય વિચારે અને ક્યારેય અંદરમાં ગોઠવીને प्रयोग करे. हाँ ये कहते हैं किसी मिथ्या युक्ति से बाधा नहीं जाता. कोई एम कहेगा ज्ञान तो एकांत है तो एकांत नहीं. प्रभु सुन तो सही, ज्ञान कहा तो ज्ञान है तो एम अस्थि गुण गाया, ज्ञान है तो श्रद्धा गुण आया, ज्ञान है उसमें स्थिरता करना ही चारित्र गुण आया, ज्ञान है उसकी प्रभुता अपने से हमारी प्रभुत्व गुण आया. ये ज्ञान एक ही है, ज्ञान है एम नहीं. समझ में आया. अरे दुनिया करोड़ोपति नब्जोपति शास्त्र में तो એને વરાકા થયા भिखारी. क्यों मांगते हैं कि लाओ 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 आ लाओ आ लाओ. तेरे में अंदर महाप्रभु विराज है, अंदर में आनंद ज्ञान लक्ष्मी पड़ी है, उसकी तरफ तो तेरी नजर नहीं. ये चीज तेरे में नहीं અને તે चीज आवे तो उसके कारण से आवेगी. ऐसे मांगते हो कि आ लाओ भिखारी है. वरा का शब्द शास्त्र में पड़ा है. वरा का एक भिखारी राख राख
राका है, ये अब्जोपति राका भिखारी है। क्यों? अपनी चीज की खबर नहीं, अंदर लक्ष्मी बड़ी अनंत आनंद, आनंद ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत वितरागता, अनंत 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 शक्ति का पिंड है। तो उसकी खबर ने बाहर नहीं बात मानी बदी। ये माचा ही कहते हैं, किसी मिथ्या युक्ति से बाता नहीं आता भावार। आज तो दिवस प्रदूषण का पहला दिन है, पांचम, बड़ी रविवार है। सूर्य सूर्य रवि मार्ग रहता है। भावार्थ, यहाँ आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान ये कहा है, ये समझाया न। यहाँ भावार्थ, यहाँ आत्मा का निज स्वरूप, अपना स्वरूप ज्ञान कहा है। तो एक ज्ञान स्वरूप ही ऐसा है नहीं, हम क्या कहते हैं, अनंत स्वरूप अंदर है। इसका कारण यह है कि आत्मा में अनंत धर्म है, ये ज्ञान है ऐसा नहीं। आत्मा को ज्ञान ही कहा, प्रज्ञा ब्रह्म स्वरूप प्रभु। तो एक ही ज्ञान गुण है ऐसा नहीं, आत्मा में तो अनंत धर्म है, अनंत गुण है। अनंत अनंत शक्ति है। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेत्व, जीवत्व, कर्ता, कर्म, कर्म संप्रदान, पादान, प्रभुत्व, ऐसी ऐसी अनंत शक्तियां पड़ी है। एक ज्ञान स्वरूप है नहीं। ये में अनंत धर्म है, किंतु उनमें कितने ही तो साधारण है। साधारण क्या कि अपने में अस्तित्व है, ऐसा इनमें भी अस्तित्व है। अस्तित्व गुण, तो ये गुण से अपना आत्मा भिन्न जाने में नहीं आता। कि उनमें कितने साधारण, साधारण समझे, अपने में भी है और दूसरे धर्म में भी है। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेत्व, ऐसा अपने में भी है, ऐसा परमाणु में भी है, ऐसा सद्रव्य भगवान ने कहा है। तो सही द्रव्य में ही है, तो साधारण ही है, उससे कोई आत्मा जानने में आता नहीं। कहेंगे तो दूसरे में भी है। જેની વાત છે ભાઈ, છેલ્લો શ્લોક અને માખણ એકનું છે। इसमें भी अतिव्याप्ति युक्त है। क्या किया कि आत्मा में जो अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद बीजा दूसरा में भी है, पर उससे तो अतिव्याप्ति युक्त हो जाता है। अपने में भी है, पर में है, अतिव्याप्ति हो जाता है। दूसरे में भी है तो पर में भी है, अतिव्याप्ति हो गई। एक किला अपना आत्मा न रहा क्या। अतिव्याप्ति युक्त, अतिव्याप्ति समझे, ये गुण अपने में है, ऐसा गुण अंदर में भी है, उसको अतिव्याप्ति कहते हैं। अपने में भी है न दूसरे भी है, अतिव्याप्ति એટલે बीजा में भी है। आओ नवराष्ट्र, इसमें अतिव्याप्ति युक्त है। उनसे आत्मा को पहचाना नहीं जा सकता।
देखो, क्योंकि अपने में है ऐसा गुण, परमाणु में अस्तित्व में भी है, परमाणु में भी अस्तित्व है, शरीर में भी अस्तित्व है। एक गुण से अपना आत्मा जानने में नहीं आता। समझ में आया? क्या कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान मात्र आत्मा का, तो उसमें दूसरा कोई धर्म है ही नहीं, दूसरा अनंत है। पर कितना तो अपने में भी है और पर में भी है, तो ऐसा गुण कहने से आत्मा की भिन्नता बाते नहीं। ये कारण हमें ज्ञान को अतिव्याप्ति अव्याप्ति रहित है ऐसा क्या कहा है। जीणी बात है थोड़ी में, अतिव्याप्ति, इससे आत्मा को पहचाना नहीं जा सकता। और कुछ धर्म पर आश्रित है। क्या कहते हैं? कोई धर्म नाम राग दया दान भक्ति, ये पर्याय आश्रित आत्मा में है। पण ये त्रिकाल में नहीं। कुछ धर्म એટલે स्वभाव पर्याय आश्रित है, किसी अवस्था में होता है और किसी अवस्था में नहीं होता है। कौन? राग दया दान ये संसार अवस्था में होता है और सिद्ध अवस्था में नहीं होता। तो ये अव्याप्ति हो गई। एक आत्मा में है ऐसा नहीं रिया, पर में भी है, तो ये अव्याप्ति हुआ। ये आत्मा के एकला ज्ञान गुण पर से भिन्न जाने में न आते है। किसी अवस्था में नहीं है, सीध अवस्था में नहीं है। आत्मा में पर्याय संसार में है, ये तो अव्याप्ति, त्रिकाल में नहीं व्यापे, उसको अव्याप्ति कहते हैं। त्रिकाल में रहे उसका नाम वस्तु, बाकी आत्म राग आदि त्रिकाल में रहते नहीं। दयादान तो संसार में सिद्ध में है नहीं, बाकी ये अव्याप्ति है। अव्याप्ति युक्त है, उनमें से भी आत्मा नहीं पहचाना जा सकता। अपने पर्याय में अवस्था में दयादान भक्ति आदि परिणाम है, उससे आत्मा पहचाना नहीं जा सकता। माटी पर्यायाश्रित है, उसका भी यहाँ निषेध कर दिया। है चेतनता यद्यपि आत्मा का जीनी बात है। चेतनता એટલે જ્ઞાનંદેકન શક્તિ, શક્તિ શક્તિ चेतनता त्रिकाली शक्ति, ये यद्यपि आत्मा में है, अतिव्याप्ति अव्याप्ति रहित लक्षण है, तथापि यह शक्ति मात्र है। आज जड़ी बात है, विशेष आई।